साथियों नमस्कार। गणित से दोस्ती करें यानी प्रारंभिक गणित की इस तीसरे अध्याय में हम पुनः स्थानीय मान के संबंध में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे हम दशमलव की, क्योंकि वो भी स्थानीय मान के अंतर्गत ही आता है। पिछले भाग में आपने देखा था किस तरह से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के मानों को, संख्याओं को लिखते हैं और उनके एक एक अंक का स्थानीय मान निकालते हैं। इसको दोबारा देखिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है 1569, तो हमने ये बताया था आपको जो इकाई का अंक है उसका स्थानीय मान तो उतना ही रहता है। जैसे यहाँ पे 9 है, इसका स्थानीय मान 9 ही रहेगा। ये 6 है, ये दहाई के अंक पे है, तो इसकी स्थानीय मान इसका रहेगा 60। और 5 है, ये सैकड़े के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान होगा 500। और 1 का स्थानीय मान होगा 1000। तो इस तरह से ये इनके स्थानीय मान होते हैं। आप और सिंपल तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं कि कोई जो भी अंक है उसको रख दीजिए, उसके अलावा बाकी सबको शून्य रख दीजिए, तो इसका स्थानीय मान हमें प्राप्त हो जाता है। बस ध्यान रखना है आपको, दाईं ओर ही शून्य रखना है। और स्थानीय मान का मतलब ये है कि वह अंक उस स्थान पे है, उससे उस संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। यदि मान लीजिए हमने कोई एक संख्या ली है, अब इस संख्या में हम किसी अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या विचार करना है। मान लीजिए ये संख्या दी है हमें 2, 5, 8, इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। इसको निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। देखिए समझिए, यदि 5 यहाँ नहीं होता, यहाँ 5 की जगह पर 0 होता, तो क्या संख्या बनती? 208 बनती। तो इसमें यहाँ 5 होने से कितना मान बढ़ गया इसका? 50 बढ़ गया, ये 258 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे 2 का क्या मतलब है? यदि 2 की जगह 0 कर दें तो ये संख्या कितनी बचेगी? केवल 58 बचेगी। यानी कितनी कम हो गई? 200 कम हो गई। तो यानी 2 का मान कितना हो गया यहाँ पे? 200। आप 8 की बात करें तो देखिए इसमें 8 की कितनी कीमत है। हम 8 की जगह पर 0 कर दें तो कितना हो जाएगा? 250। कितना अंतर आया यहाँ पे? केवल 8 का अंतर आया। तो यहाँ पे 8 का मान, स्थानीय मान 8 ही है। ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आपका जो भी स्टूडेंट है या आपका जो भी बच्चा है या आप स्वयं भी यदि समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि दशमलव के पहले जो अंक वो रखते हैं, तो पहला जो अंक होता है वह इकाई का है, फिर उसकी और बाईं ओर चले जाएँ तो दहाई, फिर और बाईं ओर एक सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, इस तरह का एक क्रम रहता है। अब यदि हम दशमलव की बात करें तो उसको हम कैसे माने, कैसे उसको नाम देते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 158.25। अब निश्चित है ये संख्या आपकी इकाई से कम होती है। चलिए इसको ही तीलियों के माध्यम से समझते हैं। जिस तरह से हमने जो इकाई है, इकाई के स्थान पर हमने खुली तीलियां मानी थी। मतलब यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ पे 8 खुली तीलियां हैं। और ये 5 है, 5 दहाइयाँ हैं, तो यहाँ पे क्या है? 10-10 के 5 पैकेट रखे हैं आपने। तो यहाँ पे 10-10 के 5 पैकेट थे। और ये एक सैकड़े के स्थान पे, यानी यहाँ पे आपका 10-10 के 10 पैकेट एक साथ बने थे, यानी ये कितने थे? 100 का एक पैकेट था। अब हम बात करें इधर दाहिनी तरफ की, तो निश्चित है यहाँ भी देखिए एक उसका इधर
10 हो गया, इधर 100 हो गया, तो यही ट्रेंड इधर चलेगा। इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 1 का 10वां हिस्सा। कितना होगा? 10वां हिस्सा। यानी हम कोई एक छड़ी है आपके पास, आपको एक तीली है, उस तीली के आप यदि 10 टुकड़े करें तो उसमें से एक टुकड़ा होगा वो आपका दशांश होगा, यानी 10वां हिस्सा। इसको अपन और शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दशांश, यानी 10वां हिस्सा, यानी 10th पार्ट। चलिए हम दशमलव की बात के अंकों की बात करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ रखा 1.1, इसका मतलब क्या हुआ? एक आपके पास पूरी तीली है और दूसरी जो तीली है उस, ये आपको पूरी तीली नहीं है आपके पास। आपके पास क्या है? पूरी तीली का एक छोटा सा, यानी 10वां भाग है। यदि हम इस तीली को 10 टुकड़ों में बना दें तो उसका एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे है, 10वां हिस्सा। यदि हम बात करें 1.2 की, तो यहाँ पे 2 दशांश हैं, मतलब एक पूरी तीली है आपके पास और दूसरी तीली में हमने जो 10 हिस्से किए हैं इसकी एक और हिस्सा, यानी 2 हिस्से हैं। यदि हम 1.3 ले लें तो यहाँ पे 10वां हिस्से का एक और हिस्सा आ जाएगा, एक और 10वां हिस्सा आ जाएगा, यानी 3 दशांश हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पे 1.4 लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? एक पूरी तीली है और 4 टुकड़े हैं दशांश की, यानी 4 दशांश हैं इसमें। यदि हम 1.5 ले रहे हैं तो यहाँ पे एक तीली के साथ साथ 5 दशांश हो जाएंगे। यदि आप 6 ले रहे हैं, 1.6 या 1.7, 1.8 या 1.9, इनको लेंगे तो क्या दिखाएंगे? एक पूरी तीली, यहाँ पे 6 दशांश हैं आपकी, यहाँ पे 7 दशांश है, यहाँ पे 8 दशांश है, यहाँ पे 9 दशांश है। यदि हम 10 दशांश ले लें तो पूरी हो जाएगी फिर, यानी जो दशमलव वाली यहाँ पे दशमलव के बाद का फर्स्ट अंक है ये 10 हो जाते हैं, यानी दशांश, यानी ये छोटे छोटे जो हम 10 टुकड़े किए हैं इनके, ये 10 टुकड़े जोड़ दें तो एक तीली बन जाती है। ये 10 टुकड़े हम एक साथ बांध देंगे तो एक तीली आपकी पूरी बन जाएगी, इकाई में बदल जाएगा। तो ये तो हो गया दशमलव की बात का पहला अंक। दशमलव के बाद की पहला अंक क्या है? दशांश है, और इसको हम ऐसे ही बोलते हैं 1.6, माने एक पूरी इकाई है और 6 दशांश है। एक पूरी इकाई है और 7 दशांश है। यहाँ पे एक पूरी इकाई है और 8 दशांश है। यहाँ पे एक पूरी इकाई है और 9 दशांश है। यदि हम और आगे की बात करें, मान लीजिए हमने लिखा 2.25, तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक है वो क्या प्रकट करता है? जिस तरह से हम बाईं ओर चलते हैं तो हमें पहली इकाई बताती है, दूसरी हमें दहाई बताती है। यानी ये एक तीली है तो ये 10 तीलियों का एक झुंड है, मान 10 तीलियों का एक गट्ठर है। यहाँ पे उल्टा है, एक तीली का 10वां भाग है, यानी इसको कहें, ये क्या हो गया? दशांश। तो उसके आगे क्या होगा? उसके अगला होगा इस दशांश का भी 10वां भाग होगा, यानी इकाई का क्या होगा जी? 100वां भाग होगा, इकाई का 100वां भाग। हम इसको हिंदी में बोलेंगे शतांश। तो यहाँ पे यदि हमने 22.25 बोला, हाँ इसको आप 25 नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? एक एक बोलेंगे, 22.25। यहाँ पे 2 दशांश हैं और 5 शतांश हैं।
ठीक जिस तरह से 10 दशांश की इकाई बन जाती है, उसी तरह से 10 शतांश से एक दशांश बनेगा और 10 दशांश से एक इकाई बनेगी। इस तरह से ये जो दशमलव के बाद का दूसरा अंक है वो इकाई का 100वां हिस्सा है। या हम दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं, यानी हमने यदि 1.2 लिखा है, मतलब इसका मान हो जाएगा 2/10। यदि हमने 1.25 लिखा है तो इसको अपन सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 धन, ये 2/10वां भाग हो गया और ये 5/100वां भाग हो गया। हम इसको इस तरह भी प्रकट कर सकते हैं। इसकी और आगे भी आप अगर जाएं तो सहस्त्रांश हो जाएगा, यानी 1000वां भाग ले लेंगे उसको। जैसे हमने 1.125 लिखा कहीं पे, तो यहाँ पर जो 1 है वो क्या हो गया, दशांश हो गया, 2 शतांश और 5 सहस्त्रांश। सहस्त्रांश मतलब 1000वां भाग। इस तरह से और बढ़ते जाएंगे अपन, 10 सहस्त्रांश, लक्षांश, इस तरह से और नाम उसको देते रहते हैं। लेकिन आप सिंपल समझ लीजिए, दशमलव के बाद के पहला अंक 1/10 गुना है इकाई का, अब दूसरा है 1/100 गुना, तीसरा है 1/1000 गुना। यानी हम दाईं तरफ जाते हैं तो आपका 10 का भाग होता जाता है और बाईं तरफ आते हैं 10 का गुणा होता जाता है। अब इसको स्थानीय मान की भाषा में कैसे समझेंगे, देखिए इसको स्थानीय मान कैसे लेंगे। जैसे हमने लिख दिया 123.26। अब यहाँ प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है तो क्या होगा, देखिए 6 का स्थानीय मान कितना होगा, क्योंकि 6 क्या है, शतांश है, तो इसका मान कितना होगा 6/100। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.06, क्योंकि यहाँ तक अपने शून्य लिखे हैं। इसको 2 को क्या रखेंगे, 2/10, यानी 0.2। 3 आपको पता ही है, ये 3 रहेगा, 2 ही आप जानते हैं, 2 क्या हो जाएगा 20, 1 का हो जाएगा 100। इस तरह से आप इनके स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब दशमलव की बाद वाले अंकों के स्थानीय मान निकालना है आपको, तो आप वहाँ पे 10 का भाग देते जाना है लगातार। वो दशमलव कितना ही ओर, वो बाईं ओर आते हैं तो 10 का गुणा होता जाता है। यहाँ पे जैसे दशमलव की जस्ट बाईं ओर है, यहाँ पे 1 का गुणा होगा यानी 3 ही रहेगा। यहाँ पे दूसरा अंक है दशमलव के बाईं ओर, तो 10 का गुणा होगा तो ये 20 हो जाएगा। ये तीसरा अंक है तो 100 का गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। ये दाईं ओर लें तो ये 10 का भाग हो जाएगा, यानी 2/10 रहेगा। और दाईं ओर अगला अंक है तो ये 6/100 हो जाएगा। इस तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान भी लिख सकते हैं। और इसमें आपको एक भिन्न की भी थोड़ी सी समझ बच्चे में जाग जाएगी, बच्चे को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ये भिन्न भी क्या बात होती है। यानी हम इकाई को जब 10 हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमें दशांश प्राप्त होता है, उसको 100 हिस्सों में तोड़ते हैं तो शतांक प्राप्त होता है, शतांश को 1000 में तोड़ेंगे तो सहस्त्रांश मिलेगा। और इसको दशमलव की संख्या को कैसे बोलना है ये भी आप जान चुके हैं। यानी हम दशमलव के पहले की जो संख्या है उनको तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करके हम गिनते हैं, लेकिन जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं यानी दाईं ओर की संख्याएं हैं उनको सीधी संख्या के रूप में ऐसे ही बोलते हैं, अंकों को अलग अलग बोलते हैं, उनको कभी मिला के नहीं बोलते। जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए गिनिए यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये 100, और ये हो गया 5 और 0 50। हाँ, इसको ये ध्यान रखना है कि 100 तक की गिनती को आप पूरा लिखते हैं, बाकी फिर सैकड़ा, 1000 लिखते हैं। ये हो गया 150.0
अब यहाँ आपको 123 नहीं बोल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, 0.123, ये हो जाएगा 150.123। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 123 कदापि नहीं बोलना। आशा है समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिए। अगले भाग में हम इसकी और आगे चर्चा करेंगे।